दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है, लॉकडाउन जारी है। मैं यहां दिल्ली के एक डिजिग्नेटेड कोरोना अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास से बोल रहा हूं। कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान हो रहा है। क्या हिंदुस्तान ने लॉकडाउन अपना सही टाइम पे किया? क्या लॉकडाउन से हमें फायदे हुए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है हिंदुस्तान में कोरोना से फेटैलिटी रेट 2.8% है। अगर तुलना की जाए तो दुनिया का फेटैलिटी रेट करीबन 6% है। अमेरिका का भी 6% के लगभग फेटैलिटी रेट है। सबसे ज़्यादा फेटैलिटी रेट है इटली में 14% से ऊपर। तो हिंदुस्तान ने ऐसा क्या सही किया जिससे कि हिंदुस्तान का फेटैलिटी रेट इतना कम है? जब पूछा गया तो मेडिकल और साइंस के तौर पे तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, क्योंकि अभी कोविड की अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि हमारे यहाँ केसेस की जो मॉनिटरिंग है और प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है, इसलिए हमारा फेटैलिटी रेट लो है और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दया बताई जा रही है। तो भगवान भरोसे चल रहा है। वैसे भी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो कोरोना से लड़ाई जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, और जैसे यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लोगों को जो कि सिम्टोमेटिक होता है, उसी तरह से आगे चलेगी। क्या 5वें चरण का लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका डिसीजन क्या होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मौतें बहुत होती हैं और केसेस बहुत बढ़ते हैं तो शायद लॉकडाउन और फेजेस में और राउंड्स में आगे आएगा। लेकिन अभी तो लगता है कि 5वें चरण का अगर लॉकडाउन होता है तो उसमें रिलैक्सेशन ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कोरोना पॉजिटिव के केस जो हैं वो 1.5 लाख से कम हैं। डेथ भी करीब 4,000 से थोड़ा लगभग हैं और 130 करोड़ की जनता है, उसके लिए नंबर कम ही बताया जाता है। तो अगर फेटैलिटी रेट 2.8% है तो क्या 5वें चरण का लॉकडाउन और रियायत के साथ होगा या 5वें चरण का लॉकडाउन नहीं होगा? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। दिल्ली के डेजिग्नेटेड कोरोना अस्पताल, कोविड अस्पताल से, राम मनोहर लोहिया अस्पताल से पल्लव बागला।